हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रथा क्लासेस। लर्न मैथ्स विदाउट फियर। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो मैं टॉपिक कराने जा रही हूँ वो है नंबर सिस्टम, विच इज़ अ बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। नंबर सिस्टम में जो पहला वर्ड आया नंबर, होता क्या है? नंबर वो मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जो यूज़ किया जाता है काउंट और मेज़र करने में। नंबर जो है पहले डिस्कवर किया था इंडिया ने, 10 सिंबल्स को डिस्कवर किया था जिनको हम क्या कहते हैं 0 to 9, जो किस काम आते हैं? नंबर्स को रिप्रेजेंट करने में। इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके हम बाकी नंबर्स लिखते हैं, जैसे 29, 2 और 9 डिजिट कौन से यूज़ हुए? यही 10 डिजिट यूज़ किए जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ नंबर्स होते कौन कौन से हैं? हमारे पास जो टाइप्स ऑफ नंबर हैं वो है नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स एंड अवर रियल नंबर्स। और इन सब से अलग एक और नंबर होता है, दैट इज़ इर्रेशनल नंबर्स एंड इमेजिनरी नंबर्स। चलिए इन सब को हम डिटेल में पढ़ते हैं। पहला है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं? जो हम नेचुरली यूज़ करते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन, जिसमें ज़ीरो इंक्लूड नहीं किया जाता। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो इंक्लूड क्यों नहीं किया जाता? जब हम किसी चीज़ को काउंट करना शुरू करते हैं तो हम कभी भी काउंटिंग ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करते, वी स्टार्ट फ्रॉम 1। जैसे कि हमसे ये पूछा जाए कि आपके कितने बहन भाई हैं, तो व्हाट विल बी योर आंसर? क्या आंसर देंगे आप? 2 और 3। क्या आपने काउंटिंग 0 से स्टार्ट की थी? नहीं, आपने काउंटिंग स्टार्ट की थी किससे? 1 से। दैट इज़ वाई 0 इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नेचुरल नंबर, क्योंकि हम नेचुरली 0 को कभी भी इस्तेमाल नहीं करते। अगला हमारा आता है होल नंबर। होल नंबर्स कौन से होते हैं? होल नंबर मीन्स सारे नंबर्स। अब सारे नंबर, इसका मतलब 0 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर हम 0 और नेचुरल नंबर्स दोनों को इंक्लूड कर दें तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? होल नंबर। आर्यभट्ट जो एस्ट्रोनॉमर थे, जो इंडिया में रहते थे, उन्होंने ही 0 एज अ सिंबल इन्वेंट किया था। 0 किस लिए इन्वेंट किया था? कि अगर कुछ भी वैल्यू नहीं है तो हम उसकी जगह क्या लिखेंगे? 0। फॉर नथिंग वी यूज़ 0 इन 500 AD। चलिए हम नेक्स्ट टाइप करते हैं। नेक्स्ट टाइप इज़ इंटीजर। अब इसकी क्या ज़रूरत पड़ी? क्या हुआ कि कहीं जगह पर हमें नंबर्स को नेगेटिव भी यूज़ करना पड़ रहा था। जैसे कि शिमला चले जाएं, विंटर्स में वहाँ का टेम्परेचर नेगेटिव हो जाता है, तो यानी कि हमारे न्यूमेरिकल में, मैथमेटिक्स में नेगेटिव चीज़ भी यूज़ की जा रही है। इसीलिए एक और नया टाइप इंक्लूड किया गया, दैट इज़ इंटीजर, जिसमें ऑल नेचुरल नंबर्स 0 और नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड किया गया, जिनसे हम क्या कहते हैं? इंटीजर, यानी कि जिनको डिनोट करते हैं आई से। आई में जाएगा क्या क्या? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। और -3 से भी आगे कितने ही आप इन्फिनिटिव लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P बाय में Q। अगर हम नंबर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसी चीज़ें भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि हाफ, 3/2 कर रहे हैं। तो ये कौन सी फॉर्म है? P/Q टाइप की फॉर्म्स है, जहाँ P और Q क्या होते हैं? इंटीजर, और Q की वैल्यू 0 नहीं होती। ऐसे नंबर्स को हमने क्या नाम दिया है? रैशनल नंबर। जैसे कि एग्जांपल है 1/2, -7/8 एक्सेट्रा। अब आप क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि -7/8 रैशनल नंबर क्यों है? मैंने पहले ही बताया P और Q क्या होते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर मतलब नेगेटिव साइन भी जाएगा, इसीलिए रैशनल नंबर नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है दैट इज़ इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स हैं जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जहाँ P और Q क्या है? इंटीजर्स हैं, Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। बट इनको ज़रूरत क्या थी हमारे मैथमेटिक्स में लाने की? क्या हुआ, जब पाइथागोरस थ्योरम बनी थी तब √2 की जब वैल्यू निकाली गई
तो वो कुछ पॉइंट्स में तो आ रही थी, बट उनको हम पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं कर पाए, जबकि रैशनल नंबर्स को हम पी बाय क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बट √2, √5, √7 इनकी वैल्यूज़ को हम डेसिमल में तो कन्वर्ट कर लेते हैं, बट नॉट इन दी पी बाय क्यू फॉर्म। तो इनको हम रैशनल नंबर्स में नहीं डाल सकते थे, इसीलिए हमने इर्रेशनल नंबर का इन्वेंशन किया। नेक्स्ट हमारे आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जो नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, लार्ज, स्मॉल, डेसिमल, एवरी नंबर जो हैं वो सारे नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? रियल नंबर्स। ऑल द नंबर एग्जिस्ट इज अ रियल नंबर। एग्जाम्पल 1, -1, 2.3, -7.89 एक्सेट्रा। ये सब ही नंबर्स कैसे कहलाते हैं? रियल नंबर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इमेजिनरी नंबर। अब इमेजिनरी नंबर की क्या ज़रूरत पड़ी? क्या आपको √-2 की वैल्यू पता है निकालते कैसे हैं? √-16 की? नो। क्यों? क्योंकि इनका सोल्यूशन आ ही नहीं सकता। हमें अंडर रूट को कभी माइनस में सॉल्व करना नहीं आता। अब कई मैथमेटिक प्रॉब्लम में क्या हुआ कि ये वैल्यू आनी शुरू हो गई, अंडर रूट पे माइनस। तो इसीलिए एक नए कंसेप्ट का इन्वेंशन हुआ, दैट इज √-1 को आयोटा कहा गया, आई डिनोट किया गया। सो द वैल्यू ऑफ √-16 क्या बन गई, जिसको मैं क्या लिख सकती थी? √-1 इंटू में √16। √16 इज 4 और √-1 को क्या वैल्यू दिया है? आयोटा, जो कि एक क्या है? इमेजिनरी नंबर, क्योंकि हमने आयोटा को जस्ट इमेजिन किया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं निकली है फॉर द रियली। दैट्स वाई इन नंबर्स को क्या कहा जाता है? इमेजिनरी नंबर। ज़ीरो को कंसीडर किया जाता है बोथ रियल और इमेजिनरी नंबर्स में, क्योंकि मैं ज़ीरो के साथ अगर आयोटा लगा भी दूंगी तो आयोटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़ीरो मीन्स ज़ीरो। अगर मैं किसी भी चीज़ के साथ ज़ीरो को मल्टीप्लाई करती हुई इट विल गिव मी ज़ीरो। ये है हमारे इमेजिनरी नंबर्स। अब जो हमारे रियल नंबर्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं ये पढ़ते हैं। पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर मैं एक रियल नंबर, दो रियल नंबर्स लूँ और उनका सम निकालूँ, तो जो तीसरा नंबर आएगा वो भी कैसा नंबर होगा? रियल। फॉर एग्जाम्पल 2 + 3, तो आंसर क्या आया? 5। 5 भी एक क्या है? रियल नंबर। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्ट करूँगी तो भी रियल नंबर आएगा, मल्टीप्लाई करूँगी तो भी रियल नंबर आएगा, डिवाइड करूँगी तो भी एक रियल नंबर ही आएगा। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारा है अपोजिट। अपोजिट किसे बोलते हैं? रियल नंबर्स को अगर मैं नंबर लाइन पे ड्रॉ करती हूँ, तो अगर ज़ीरो बिल्कुल बीचों बीच रखा जाए, तो अगर राइट इन साइड में 1 है तो लेफ्ट इन साइड में उतने ही डिस्टेंस पे क्या होता है? -1, दैट इज उसका अपोजिट। ज़ीरो को नंबर लाइन पे बिल्कुल मिरर की तरह समझना चाहिए, क्योंकि अगर इस साइड जो भी लिखा होगा वो लेफ्ट हैंड, राइट हैंड साइड जो भी लिखा होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में ज़रूर होगा एज अ अपोजिट। जब हम मिरर में कुछ लिख कर देखते हैं तो वो क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। सिमिलरली अगर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर्स हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ज़ीरो बीच में आने के बाद लेफ्ट हैंड साइड में कौन से नंबर्स हो जाते हैं? नेगेटिव, दैट इज अपोजिट ऑफ ईच अदर। मतलब हर नंबर का अपोजिट हमारे मैथमेटिक्स में है। दैट इज नेक्स्ट हमारा आता है रेसिप्रोकल। टू नंबर, कोई भी दो नंबर जिनका प्रोडक्ट कितना आ जाए? 1, उसे क्या बोलते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। उन दोनों को एक दूसरे का रेसिप्रोकल बोला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 को अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर मुझे क्या मिलेगा? 1।
दैट मीन्स कि 2 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ 1/2 एंड 1/2 इज अ रेसिप्रोकल ऑफ 2। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव मतलब कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? जब दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। ये तो नहीं कि एक सुन रहा है और एक बोल रहा है, इज अ कम्युनिकेशन। नो, कम्युनिकेशन मीन्स दोनों का बात करना ज़रूरी है। when we add or multiply two numbers the order of the number does not matter। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मैं a प्लस बी करूँ या फिर b प्लस a करूँ, ऑर्डर मैटर नहीं करता। द बोथ विल गिव सेम वैल्यू। सिमिलरली अगर मैं a को मल्टीप्लाई करूँ b से या फिर b को मल्टीप्लाई करूँ a से, जहाँ a और b कैसे नंबर चल रहे हैं? रैशनल नंबर्स, तो भी हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा? सेम। नेक्स्ट हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। व्हेन 3 नंबर्स आर एडेड, जब 3 नंबर को ऐड किया जाए, इट मेक नो डिफरेंस विच 2 वर एडेड फर्स्ट। कोई भी डिफरेंस नहीं आता कि पहले आप किन दो को ऐड कर रहे हैं और बाद में तीसरे को। एंड द सेम टाइम वैसे ही 3 नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो पहले आप कोई भी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके बाद में तीसरे को कर सकते हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ऑर्डर क्या रख रहे हैं। इसे ही क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो आती है वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन को मिलाकर होती है। जैसे कि यहाँ पे गिवन है, a को अगर मल्टीप्लाई करना है b प्लस सी से, तो a जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, दैट इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाय c, जहाँ पर a, b और c क्या हैं? इंटीजर्स। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? आइडेंटिटी कार्ड जो हम पहनते हैं, इट मीन्स कि हम अपनी पहचान बता रहे हैं, अपनी हमारी खुद की मिरर इमेज। हमारी जो आइडेंटिटी कार्ड में फ़ोटो लगी होती है वो हमारी लगी होती है, मतलब हमारा ही मिरर इमेज। तो एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? वो नंबर जिससे मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूं मुझे रिजल्ट वही नंबर मिल जाए, वो कौन सा नंबर है? दैट इज 0। तो 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 5 प्लस 0 करूं या 0 प्लस 5 करूं तो आंसर मुझे क्या मिलेगा? 5। इट मीन्स 0 इज अ एडिटिव आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर मल्टीप्लेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो वो कौन सा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें वापस से वही नंबर मिल जाएगा? दैट इज 1। सो 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट हमारा आता है एडिटिव इनवर्स। अभी हमने अपोजिट रियल नंबर में बात की थी कि रियल नंबर में हर नंबर का अपोजिट भी है, तो इसका मतलब ये है कि हमें एडिटिव इन्वर्स भी मिल जाएगा। इन्वर्स मिलने का मतलब है कि अगर मैं 2 नंबर को ऐड करूं और मुझे आंसर क्या मिल जाए? 0, देन दैट नंबर इज अ एडिटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस -2 करूँ तो आंसर मुझे क्या मिलता है? 0। तो -2 इज अ एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2 एंड 2 इज अ एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2। अगर आपको किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकालना है, इसका मतलब ये है कि उस नंबर के साइन को चेंज करना होगा। अगर 2 का निकालना है तो -2 और -5 का निकालना है तो 5। नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स। अगर मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स निकालना है दैट मीन्स कि 2 नंबर को मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर मुझे क्या मिलना चाहिए? 1। तो अगर मैं 3 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो उसका आंसर कितना आ जाता है? 1। तो अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको फाइंड आउट करना है देन यू हैव टू रेसिप्रोकल दैट नंबर। इसका मतलब 5 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा? 1/5। अगर 2/3 की बात करें तो वो कितना होगा? 3/2। मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी
वो प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, प्राइम ट्रिपलेट नंबर एक्सेट्रास, इन सब की करूँगी। थैंक यू।